तो गाइस आज मैं और मेरा एक दोस्त सरवाइव करेंगे पूरे 100 डेज, वो भी वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट के अंदर। और हमारा सबसे बड़ा गोल होगा विदर और एंडर ड्रैगन को लपेटना। और उसके बाद हमें कुछ ओपी चीजें भी बनानी है अपने रहने के लिए, और वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट के अंदर। तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ रहना और हो सके तो वीडियो पूरा देखना। और हाँ, अभी तक ये देखो काफी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा, तो हमारे इसी आशिर ओपी चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो। आगे बहुत ही बढ़िया वीडियोस 100 डे सर्वाइव वाली आने वाली है। तो डे 1 को हमारे पास कुछ भी नहीं होता और उसी वन ब्लॉक से हम दोनों मिलके माइनिंग करते हैं। फिर हमें एक चेस्ट के अंदर से सैपलिंग और थोड़ी लकड़ी भी मिल जाती है और हम बनाते हैं अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल। और इतने में पिगी भैया आ जाते हैं और इनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो मेरा दोस्त नीचे माइन कर रहा है, बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है, और मैंने इसके लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना ही दिया था। तो फिर हम लोग दोबारा अपनी उसी मजदूरी पे लग जाते हैं। इतने में हमें एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर थोड़ी लकड़ी और सैपलिंग होते हैं और एक फेस भी खत्म होने को होता है। मेरा दोस्त बहुत ही जोशीला था, उसको काम करने में मजा आता है। और इतने में एक और पिगी आ गया था और फिर हम लोगों ने थोड़ी स्टिक्स बना ली थी और काऊ बहन जी भी आ चुकी थी यहाँ पर। और फिर शीप अंकल भी आ चुके थे। सोने पे सुहागा हो गया था मुर्गी के आने के बाद। तो इतने में डे 1 की जर्नी खत्म होने को थी। हम दोनों को बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसी बात को सोचकर हम दोबारा काम करने लग जाते हैं। और अब एक मुर्गी, गलती से मैंने उसको धक्का दे दिया था और उसकी हत्या होने वाली थी। मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई और आ जाएगी, और मैंने इसीलिए एक पेड़ लगाया। और सुबह डे 2 को हम अपने एनिमल्स को बस देख ही रहे थे कि इतने में अचानक एक दूसरा फेज स्टार्ट होता है और उसके अंदर से दर्शन हमें होते हैं मशरूम काओ के, जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया था। और हमने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सपेंड भी करा था। मैं सेब खाता हूँ और इतने में 2 लुटेरे आ चुके थे, लेकिन मेरे दोस्त ने उनको पीछे से पेला और एक को मैंने आगे से पेला और दोबारा से वो 2 और आ चुके थे। तो हम दोनों ने मिलके इनकी चटनी बना दी थी। और इतने में मेरा दोस्त कहता है कि हमें इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही खूबसूरत बनाना है। तो मैंने भी उसको कहा था हाँ, हम मिलके बनाएंगे और ड्रैगन को भी पेलेंगे। तो इतने में रात हो जाती है, स्पाइडर का हमला हमारे ऊपर होता है और मेरा दोस्त बहुत ही मेहनती है ये सारे काम करने में। लेकिन अब हमारे एनिमल्स को और हमें प्रॉब्लम थी खाने की, क्योंकि पेट पूजा का सामान हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरा दोस्त भी मुझे देख रहा होता है भाई भूख की नज़र से। तो मैं उसको तसल्ली देता हूँ, भाई संभल, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। तो फिर रात को भी हम काम करते रहते हैं, सुबह होती है और इसी के साथ हमारे पेड़ भी उगने लगते हैं थोड़े थोड़े, और हम दोबारा से उसी वन ब्लॉक से माइनिंग करते हैं डे 4 को। तो इतने में स्पाइडर का एक झुंड आता है और हम लोग उनको पेल देते हैं। और अब हम अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने में लग चुके थे और क्रीपर मामू जी आते हैं, तो फिर उनके क्या ही कहने। मेरे दोस्त ने एक और फेस को भी लपेट लिया था और फेस नंबर 3 ऑलरेडी चल चुका था। तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पेट पूजा, मतलब अपने दोस्त की पेट पूजा का सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक पेड़ हमारा उग जाता है, मैं इससे लकड़ी काटता हूँ, दोबारा एक सैपलिंग लगा देता हूँ और अब मैं वो प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ जिससे मैं अपने एनिमल्स का और अपने दोस्त का पेट भर सकता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त पता नहीं क्या ही कर रहा था भाई, ऐसे में फालतू में टाइम वेस्टिंग। लेकिन फिर मैं उसको समझाता हूँ कि भाई देखो, हमें करना है 2 दरिंदों का खात्मा, तो काम पे लग जाओ चुप करके। तो वो समझ जाता है और मैं यहाँ पर अपना एक वीट फार्म बनाने का ट्राई कर रहा होता हूँ और यहाँ से वो आयरन भी स्मेल्ट के लिए रख देता है और मैं उठा लेता हूँ और आयरन पिकेक्स बना लेता हूँ। और यहाँ से गोल्ड भी मिल चुका था और फाइनली मैं यहाँ पर थोड़ी सीड लगा ही देता हूँ जिससे हमें वीट मिलेंगे। और इतने में हमें भालू भाई साहब मिल जाते हैं और यहाँ पर आइस का ब्लॉक भी आ जाता है और इसी आइस को यूज करके हम अपने लिए ना खत्म होने वाला पानी बनाते हैं। और इतने में भालू भाई साहब के दर्शन हमारे आइलैंड पे हो जाते हैं। अब इनके रहने का भी बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा फेवरेट है। तो इसको अभी हम शीप के साथ रख देते हैं और इतने में हमें मैसेज आता है कि मॉन्स्टर पार्टी कमिंग। तो हम लोग अपनी एक दीवार बना लेते हैं सामने, मतलब वॉल। और ये तो भाई बहुत ही खतरनाक दरिंदे थे और वो देख रहे हो मेरा दोस्त कितनी मेहनती है, अकेले ही पेल देता है भाई।
और मैं फिर अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, आयरन के थोड़े टूल बना लेता हूँ और इतने में एक और दरिंदा आता है और वो भी अपने जान से जाता है। और फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि आगे बहुत ही खतरनाक फेस आने वाले थे, तो मैं इसीलिए अपना आर्मर बना के फिर हम लोग डे 6 को लग जाते हैं अपने घर को बनाने के लिए, क्योंकि अगर मौसम खराब होता है, रेन होती है, तो फिर हमारे पास तो छत भी नहीं है सर छुपाने के लिए। तो डे 6 को हम लोगों ने मिलके अपने लिए प्लान करा था एक ओपी घर बनाने का, लेकिन इसमें बहुत ही मेहनत लगी थी। लेकिन इसी बात पे एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर रात हो चुकी थी और फिर हम लोग सो चुके थे। सुबह सुबह उठ के देखा हमारी वीट भी थोड़ी सी पक चुकी थी और हमने बोन की मदद से इसको और उगा दिया था। और फाइनली डे 7 को हम दोबारा से माइनिंग करने, मतलब मैं माइनिंग कर रहा था और मेरा दोस्त घर ही बना रहा था। तो इसी के साथ हमें आइस का एक और ब्लॉक मिलता है और अगला फेज भी स्टार्ट होता है ओशन का। तो इसमें फिर हमें सैंड मिलना स्टार्ट हो चुके थे। और फाइनली ये दो स्पेशल आप लोगों को भी स्पेशल हैं क्या, तो कमेंट में बताना। तो अब हमारा एक और प्लान बन चुका था जो कि बहुत ही खतरनाक था, लेकिन उसी के साथ खतरनाक काम हो गया था, हमें डायमंड मिल गए थे। और फिर मैं और मेरा दोस्त कैच कैच खेलते हैं डायमंड से और धोखे से मैं उससे डायमंड ले लेता हूँ। फिर मैं अपने एनिमल्स को थोड़ा ब्रीड करवाता हूँ और यहाँ से थोड़ा पोटैटो लगाता हूँ। इतने में रात होती है और कितने सारे मॉन्स्टर हमारे घर पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन इनको हमने बॉल से पेल दिया था। और डे 9 स्टार्ट होता है और इतने में ये देख रहे हो हमारा दोस्त तीसरा, तो ये आ जाते हैं और एक मछली हमारे आइलैंड पर दम तोड़ देती है भाई। अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हम लोग एक स्पेशल प्लान बनाते हैं जिससे हम इन दुनिया के दो सबसे बड़े दरिंदों विदर और ड्रैगन को मार पाए। तो हमारा प्लान कुछ अलग था, लेकिन अभी ये लोग हमारी जान नहीं छोड़ रहे थे। एक से बढ़कर एक मुश्किल हमारे पास आ रही थी और ऑलमोस्ट मैं मरने ही वाला था, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को बचा लिया था। और फाइनली अब एक और दिन की जर्नी खत्म होने को थी और इसी के साथ डे नंबर 10 स्टार्ट होता है। और फिर मैं और मेरा दोस्त सोच रहे थे कि हमारा तीसरा भाई होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन अब नहीं हो सकता था। तो फिर हम लोग अपने दोबारा माइनिंग पे लगते हैं, लेकिन मछलियां बेचारी नहीं बच पाती और उनका दी एंड हो जाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। और फिर इतने में हम लोगों की एक और रात आ जाती है और फिर हम लोग माइनिंग करने लग जाते हैं। डे 11 होता है, लेकिन हम लगे हुए थे अपना सामान खोदने में और इतने में हमें दोबारा मैसेज आता है कि खतरनाक मॉन्स्टर का हमला होने वाला है। और ऑलमोस्ट ये लोग हमें खत्म ही कर देते, लेकिन मैं तो भाई ब्लॉक लगा के अंदर ही छुप गया था। और फाइनली मेरे दोस्त ने इस बार भी अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे और उनको मार दिया था। और ये हमारा जंगल बन चुका था। सारे जो पेड़ हमने सैपलिंग लगाए थे वो पेड़ बन चुके थे। लकड़ी की कमी बिल्कुल भी हमारे पास नहीं थी। और फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। तो हम लोग मिलके डे 12 को अपने लिए एक स्टोर रूम बनाने का ट्राई करते हैं और ये कुछ अलग तरीके से होगा। और इसको बनाने के बाद हमारे आइलैंड पे 4 चांद लगने वाले थे और इसी के अंदर ही हम कुछ एनिमल्स फार्म भी बना लेते हैं। लेकिन देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हम लोगों को सपोर्ट करो यार। आगे बहुत ही बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं, तो हमारी इसी फैमिली के साथ जुड़ जाओ। बहुत मजा आने वाला है आने वाली वीडियोज में। तो कॉमेंट में बताओ किस किसी ने सब्सक्राइब करा। तो इसी के साथ फिर हम अपने स्पेशल एनिमल्स को यहाँ पर रख लेते हैं और फिर हम सोच लेते हैं कि हमें एक और जंगल बनाना है। और फिर यहाँ पर हमारे जो फार्म बचे थे हमने सारे तोड़ दिए थे। हमने माइनिंग करी, एक दरिंदी आ गई थी और फिर इसको हमने सबक सिखाया कि हमारे आइलैंड पे आने का मतलब क्या है। और वो देखो फटक फटक के जा रही है भाई। और फिर हमने माइनिंग करी, काफी सामान हमने निकाल लिया था। इतने में एक और फेज खत्म हो चुका था, ऊपर से बारिश भी चल रही थी, तो हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। फिर हमने यहाँ से आलू निकाले और यहाँ से डर्ट के ब्लॉक हमने तोड़ लिए और साइडों पे लगा दिए ताकि ये कुछ ओपी दिखे। और अब हम लोग अपने 1 ब्लॉक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके ऊपर थोड़ा कैप बना रहे थे ताकि दिखने में खूबसूरत लगे और कुछ यूनिक चीज लगे। तो ये काफी ओपी बन चुका था और इसके अंदर से गोल्ड भी काफी निकल रहे थे और डायमंड के ब्लॉक तो बढ़िया ही निकल रहे थे, मतलब डायमंड।
और फिर हम लोग अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने में लग गए। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हमारे पास सामान काफी हो चुका है, हमारे पास रखने की जगह ही नहीं है। तो फिर हमने ब्लैक ट्रीट तोड़ी और हमने डिसाइड करा कि हमें एक बढ़िया सा ओपी स्टोर रूम बनाना है। तो फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया था और काफी ज्यादा चेस्ट भी यहाँ पर लगा दी थी। और फिर हम दोबारा से एक स्लैब का सिस्टम बनाते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसके अंदर कुछ हम ओपी चीजें बनाने वाले हैं। और इसको यहाँ से थोड़ा राइट की तरफ ले लेते हैं और फिर बस हमारा जंगल यहाँ पर एक और भी बन चुका था। और डे 19 को हम लोग इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर शाम का टाइम हो चुका था। और 2 दिन के अंदर, नेक्स्ट 2 दिन के अंदर हम लोग अपने आइलैंड को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया दिखता था। और अब हमारा स्टोर रूम भी बन चुका था और सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था। बस थोड़े से चीजें हमें बनानी थी और उसके बाद ड्रैगन की चटनी बनाना तो लिखा हुआ है, हम दोनों ही लड़ेंगे उससे। और ये रहा हमारा स्टोर रूम। इसी के साथ डे 22 होता है और सारी कैटेगरी के सामान हमने यहाँ पर रख दिए थे और हमारा 1 ब्लॉक की शेप भी काफी बढ़िया हो चुकी थी। और फिर हमारा फेवरेट तोता आ जाता है जो कि मेरे और मेरे दोस्त के कंधे पर बैठ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया ओपी एपिक जिसको भी कह लो। और पेंदा भाई जी आ जाते हैं। अब इनको भी रहने के लिए कुछ जगह हमें देनी पड़ी थी क्योंकि ये हमें आंखें दिखा रहे थे। और उन्हीं के भाई या बहन या फिर जो भी समझ लो वो आ जाते हैं और इनको भी हम एक साथ रखने का कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा दोस्त अभी भी खुश नहीं होता। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे को? वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। और इतने में हमें एक मैसेज मिलता है कि बहुत खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे आइलैंड पर हमला करने वाले हैं। तो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही स्ट्रगल करके हम दोनों ने अपने आइलैंड से इन दरिंदों को बचा लिया था। लेकिन हमें डायमंड भी मिल रहे थे। और भाई ये क्या सारे लोग हमारे ही नसीब में लिखे हुए थे क्या? तो नेक्स्ट वीडियो किस पर आना चाहिए, सर्वाइव 100 डेज ऑन ए आइलैंड पर या फिर 1 ब्लॉक पर, कमेंट में बताना। और हमारा छठा फेज स्टार्ट हो चुका था और हमें जंगल वुड भी मिल चुके थे। और इसी के साथ हम लोग अपने पेंडाल्स को भाई साहब बैम्बू खिलाते हैं और वो हमसे बहुत ही खुश थे। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अपने दोस्त की भी खुशी ले लेनी चाहिए, मतलब उसको खुशी दे देनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक घर बनाने वाला था क्योंकि ये मेरे दोस्त की खुशी का मामला था। और इसीलिए मैंने अपनी जी जान से मेहनत करके अपने दोस्त के लिए एक ओपी घर बनाने की ट्राई कर रहा था। और इतने में रात हो जाती है लेकिन मैं फिर भी रुकता नहीं हूँ क्योंकि मेरे दोस्त को मुझे खुश करना था। और रात को भी मजदूरी करके सुबह हो जाती है नेक्स्ट डे को। फिर फाइनली इस घर की मैं छत तक पहुंच जाता हूं और फाइनली मैं इसको कंप्लीट कर ही लेता हूं। और फिर इसके सामने वाला ग्राउंड ठीक कर लेता हूं मैं। और फिर नीचे से मेरे दोस्त ने क्या ही कर डाला था भाई, धमाल मचा दिया था। तो इतने में डे 30 हो जाता है हमें और हम दोबारा से अपनी 1 ब्लॉक पर आके माइनिंग करने लग जाते हैं। और फिर अब हमें ज़रूरत थी एक विलेजर की, और एक नहीं 2 बल्कि, क्योंकि हमें ट्रेड करना था। और फाइनली हमें एक विलेजर तो मिल ही चुका था। और फाइनली हमें एक और भी विलेजर मिल चुका था जिससे हम बहुत ही काम ले सकते थे ताकि हम ड्रैगन से जीत पाएं। इतने में हम दोनों इनको खाना खिलाते हैं और ये ब्रीड करके बच्चे पैदा करते हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। और इतने में एक हमें और मैसेज मिल चुका था कि तुम्हारे आइलैंड पर एक खतरनाक हमला होने वाला है। और इस बार हम थोड़ा सिक्योर थे क्योंकि हमने कवर कर रखा था अपने 1 ब्लॉक को। और फाइनली डे 33 हो जाता है। रात को हमारे विलेजर्स बहुत ही डरे हुए थे। अब इनके लिए हमें छत का भी बंदोबस्त करना था, लेकिन अबे तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर। और इतने में एक और फेज न्यू स्टार्ट होता है। तो डे 35 तक हमारा आइलैंड और पूरा प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता था। और ये हमारा जंगल था जिसके अंदर हम ट्रीज वगैरह काटते थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये इस सीरीज का पार्ट 1 था और पार्ट 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम उसमें ड्रैगन को मारेंगे, विदर को मारेंगे और अपनी इस 100 डे की जर्नी को पूरा करेंगे पार्ट 2 में। लेकिन पार्ट 2 देखने के लिए बहुत औसम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो क्योंकि हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के बाद आप लोग बहुत ही इंजॉय करोगे अपनी जिंदगी में।
और आज के लिए बस इतना ही। बस वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। टेक केयर।